रिमाइंड करके 2-3 बार देखती हूँ, फिर जो लिखा होता है मैं उससे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर नहीं आता तो फिर मैं उससे पूछने का सोचती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मतलब फिर भी नहीं आता, मतलब इतनी बार करने के बाद भी अच्छा ऐसा। अच्छा। हाँ मतलब तब तक आ जाता है, वाह। मैं इतनी बार करती हूँ तो मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही में। हाँ ब्लफ तो नहीं कर रही? नहीं सच में, पक्का? मतलब जो मेरे को आता है कि हाँ ये आ गया, जैसे क्वेश्चन मैंने उससे लगाना शुरू किए एग्जाम्पल दे, तो कोई एक सिनारियो बता कि जहाँ पे तेरे को बहुत कठिनाई हो रही थी समझने में। वो उसकी जो तूने बार बार देखा। श्रोडिंगर वाली, श्रोडिंगर वाली। ये वेवलेंथ की इक्वेशन जो उसकी थी ना, हाँ वो मेरे को मतलब पहले तो मेरे को समझ ही नहीं, फर्स्ट टाइम हमने क्या बोला, ठीक है। वो मैंने फिर उसे वापस देखा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह समझ में आ गया? हाँ उसकी भी वीडियो मैंने 2 बार देखी थी। अच्छा उसके बाद मैंने उसे पिछले बार मैंने आज भी उसे फिर से पढ़ा, तब जाके वो मेरे दिमाग में बैठा कि हाँ ऐसा ऐसा है। अच्छा अच्छा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो गया? हाँ हम्म। अच्छा, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फेनोमेना इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की स्ट्राइक करती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूटेबल फ्रीक्वेंसी? सूटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब नॉर्मल है? मतलब नॉर्मल क्या मतलब? सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब नॉर्मल? वाह। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब एक, बोलते ना एक नॉर्मल की हाँ। हाँ अब ऐसा, क्या बोल रही है? मतलब एक वर्ड। मतलब उसकी कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है कि उससे ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा? वो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी को क्या अच्छा बोलते उसकी हैं? वैल्यू जो लिखवाई थी कौन सी वैल्यू? फ्रीक्वेंसी की, अरे एक फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को अपन कुछ बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं कि उस मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं अपन? बताओ। मैंने तो डेफिनेशन ही बता दी, उसके बावजूद तो नहीं बता पा रही। केवल नाम पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आ रहा याद? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुना है? जिसको न्यू नॉट लिखते हैं अपन। अच्छा न्यू नॉट, अच्छा वो हाँ वो जैसे न्यू के पीछे जीरो सा बनाते हैं जो, वो हे भगवान। कोई को उसका नाम ही नहीं समझ आता मैं क्या बोलूं, तो मैंने बस याद रखा हम उधर बनाएंगे। न्यू के बाद जीरो लगा दो। न्यू जीरो, और जीरो भी नहीं, जीरो जैसा। जीरो जैसा, वेरी गुड। आर्ट्स, आर्ट्स लेना था तेरे को। आर्ट्स लेके तू फिर ऐसी क्रिएटिविटी पे जाती, वाह जीरो जैसा। न्यू क्या बनाया है, वाह, तू उसको अप्रिशिएट करती। आर्ट्स लेती तो। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? मतलब कितने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं? हम्म। दो टाइप के होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा। ये, एमिशन, हाँ, ये कंटिन्यूस होते हैं कि डिसकंटिन्यूस होते हैं? एमिशन में 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ओके ओके। ओके, तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में क्या अंतर है? कंटिन्यूस वाला अपना रहता है कि किसी सोर्स से लाइट आ रही हो, हम्म तो वो जब प्रिज्म से पास होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। हम्म डिस्पर्स होती है तो वो अलग अलग उसमें होती है, मतलब एंगल से डेविएट होती है, मतलब अलग अलग से। हम्म। ये सब तो ये कंटिन्यूस होता है कि डिसकंटिन्यूस होता है?
फिर कंटिन्यूस होता है। तो क्यों कंटिन्यूस क्यों होता है? आपने पढ़ा है? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने बताया ये हाँ। चीज। कंटिन्यूस क्यों होता है ये? वाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस? उसको कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस क्या होते हैं फिर? डिसकंटिन्यूस में वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो, जैसे मान लो कलर का जो वेरिएशन होता है वो ओवरलैप होता है एक दूसरे से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप्ड रहते हैं, ठीक है? जो एक दिखते हैं, मतलब दिखते हैं हाँ कि एक 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 है, बहुत हाँ, चिपके एक ही चिपके रहते हैं। ऐसा। लेकिन डिसकंटिन्यूस में हमें अलग ही बाउंड्री दिखती है, ये एक कलर ये दूसरा कलर, तो बीच में एक लाइन बन जाती है, ब्लैंक बन जाता है काला। समझ में आया? मैंने तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन बोली, चलो पता ठीक है, है? स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या समझती थी? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन? हाँ, यूनिक ट्रांजिशन। यानी कि यूनिक ट्रांजिशन से क्या होता है, मतलब यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, यू स्पेक्ट्रल लाइन। ट्रांजिशन जो होते हैं, जैसे कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हम्म, है ना, कि मतलब कोई जैसे एक फिगर कह लो, है ना, एक फिगर ऑर्बिट है, ऑर्बिट। तो उसमें हाँ ऑर्बिट्स हैं जो, तो उसमें जैसे 2 से 1 आया, 3 से 1 आया, तो इसमें जो 2 से 1 है वो यूनिक होगा, और हम्म, अटक गई। अटक गई, क्या लग, हाँ देख, नेट चला गया था। नहीं तो अपने आप को देख पा रही है? हाँ। ये अटकी हुई नहीं, जो दूसरी दूसरी अटकी हुई प्रत्यक्षा है वो दिख रही है तेरे को? नहीं दिख रही? मैं तेरे को स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, फिर तेरे को दिखेगी। नाच रही है तू। अरे कहाँ चली गई यार? चली गई। चली गई। छोड़ो। हाँ, चलो छोड़ो, ये बताओ प्रत्यक्षा। 3 से 2 का जो होगा वो यूनिक होगा, और जो ये 2 से 1 वाला होगा, मतलब जो दूसरा 2 से 1 वाला था वो यूनिक होगा, ना कि जो 3 से 1 में जो 2 से 1 आया वो वाला यूनिक नहीं होगा, ऐसा। ये हाँ एक ठीक है, ट्रांजिशन तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन मुझे किसी आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी मिल सकती है? मतलब अगर मैं एक ऑर्बिट एन ऑर्बिट से फर्स्ट ग्राउंड है। ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में आ रहा हूँ, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिल सकती है मुझे, अगर मैं एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ? एन माइनस n-1। एक, नहीं, एक मिनट में यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब हम्म, यूनिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किस कंडीशन में अच्छा, मिल। कैसे निकालेंगे ये? हाँ, फॉर्मूला क्या होता एन है? n-1। n n-1/2। वो एक सैंपल के लिए होता है, मैंने एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है। जब अपन एक आइसोलेटेड मतलब कि एकमात्र हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसके लिए n-1 इज द आंसर। लेकिन अगर मैंने एक बोला सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि वेरियस नंबर ऑफ बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, तो उसमें n × n-1/2 जो तुम बोल रहे हो वो होता है, ठीक है? तो मतलब मैंने पहले n-1 बोला था, वो सही था। बट इट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, समझ में अच्छा। आया, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है?
उसने ये क्लेम किया था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं हम्म वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, उनकी वो एक पाथ में ट्रैवल करते हैं, मतलब पाथ में रहते हैं, और वो मतलब उनकी पोजीशन डिटरमाइन नहीं हो सकती है, पोजीशन और मोमेंटम दोनों डिटरमाइन नहीं हो सकता है। एक साथ। हाँ, एक साथ डिटरमाइन नहीं हो सकता, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, हम्म बस। ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या था? डेल एक्स इंटू डेल टी greater than equals to h by 4 pi. व्हाट इज डेल एक्स एंड डेल पी? Del x is position, error or uncertainty in position. Del p is error or uncertainty in momentum. ठीक है, ओके। ठीक है। व्हाट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस? डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? नहीं, भूल गई। याद याद है, बड़ी। अच्छा, तो अ, क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ऐसा कुछ पढ़ा था? h upon mv, हाँ हाँ। वो याद आया, पढ़ा है। याद आया। अच्छा, तो वो माइक्रोस्कोपिक चीज के लिए वैलिड रहता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होता, क्यों नहीं होता? कैसा? डेलेक वो जो था एच अपॉन एम वी, हाँ, क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है, मैक्रो के लिए नहीं होता। रीजन? छोटे के लिए होता है। अच्छा चलो छोड़ो। ओके, ये बताओ हम्म, कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, वाई? चलो, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो भाई, दिक्कत की बात है। ऐसे जो भी मतलब कहाँ लीड करेगी ये चीज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो तुम्हारा अभी ये चल रहा है। और मतलब अपना ये क्लेम करना कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब आउटपुट आ रहा है तो वो उतना नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ समथिंग, मतलब उस पर अपन को सोचना चाहिए इस बारे में बैठ करके। ठीक है, मतलब अगर अपन सीधी सी बात है कि अपन मतलब कहीं तो मिस्टेक हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो 100% एक्सपेक्टेड है ना, 100% एक्सपेक्टेड भी नहीं है। अपन को तो एक्सपेक्टेड है कि जितना अपन कर पा रहे हैं उतने में अपन कितना अच्छा कर रहे हैं। ये है कि अगर अपनी 70% 60% भी अगर अपनी एफिशिएंसी बन रही है, या अपन जो भी अपन कर पा रहे हैं वो उतना कर मतलब उतना हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन अभी जो हालात हैं अभी तो उस हिसाब से तो अपन बिलो बिलो एवरेज हैं। एवरेज नहीं कह सकते अपन, एवरेज होना तो अच्छा है, एवरेज इज गुड, बट बिलो एवरेज अभी स्थिति है, पहले ही बता रहा हूँ। और अभी तो शुरुआत है 11th की, आगे चीज़ें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अपन को वो रहना है कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत भी ना रहे। ऊपर ऊपर से अपन को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, अपन अपन एग्जैक्टली अपन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और अपने को मौका नहीं मिलेगा कि अपन बार बार सेम चीज़ गो थ्रू कर लें।
ठीक है, तो इसलिए डू इट वंस एंड डू इट परफेक्टली। ठीक है, उसको एक बार में करो और कोशिश करो कि एक बार में ही अच्छे से हो जाए। उसको अगर अपन ने टालने गए कि अरे अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर हैं, ठीक है, 2 साल बाद मुझे क्लियर करना है वॉट एवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यू आर टारगेटिंग, ठीक है, या जो भी है, तो ऐसा नहीं चलता। या इनफैक्ट 11th क्लास में भी अगर तुम 11th क्लास भी पास करने की सोच रही हो तो तुम्हें 1 साल बाद देना है। तो क्या जो आज पढ़ रही हो वो तुम्हें 1 साल बाद याद रहेगा? नहीं रहेगा। और ना ही इतना कोर्स है कि अपन उसको 2 बार कर पाएंगे, ठीक है, या अपने 2 बार, मतलब 2 बार भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सीरियसली ले लो इस चीज़ को। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो, जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ उतना ही कर लोगी ना, और उतना ही जो कॉन्सेप्ट है, जितना मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी अच्छे से तुमने कर लिए, तो इट विल बी गुड। ठीक है, और नोट्स बनाने से केवल काम नहीं चलेगा, उसको समझना है अपन को। ठीक है, माना थोड़ी दुनिया थोड़ी अजीब सी है, अपन को समझ में नहीं आती है क्या हो रहा है, ये कहाँ एमिशन, कहाँ स्पेक्ट्रम, क्या करना है इतना। ठीक है, थोड़ी अजीब सी दुनिया है, लेकिन ठीक है, अपन हर ऐसा होगा कि मतलब आधी आधी चीजें अब आ गई है दिमाग में, अब थोड़ा और जो आधी बची है ना उस वो भी कर लूंगी ना तो हो जाएगा पता पूरा। फिर भी आ गए अब चीजें। ठीक है, आधी आधी, तो आधी आधी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए तो या तो पूरी होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक कोई पॉइंट पे अगर तुम्हारा 100% सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में, कोशिश करो कि उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे शुरुआत में पूछा था कि कैसे कर रही हो तुम, क्या अगर नहीं आता है तो क्या वाकई तुम बार बार जा जा के देखती हो? ऐसा तो नहीं होता कि नहीं आया है फिर भी तुम अच्छा ठीक है यार आ गया है चलो आगे बढ़े। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ बहुत सच में। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और तुम्हारा जो भी टाइम अभी तुम घर पे रह रही हो, तुम्हारा कितना टाइम तुम दे रही हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, अपन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अब नहीं कर सकते। हमें जो हमारी लेजर एक्टिविटीज़ हैं उसको लेजर की तरह ही लेना है, मेन एक्टिविटी की तरह नहीं लेना है। ठीक है, उसको एक टाइम पास या मतलब एक ब्रेक करने के लिए अपन को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर अपन ने उस चीज़ को मेन बना लिया और इसको एक पार्ट टाइम चीज़ बना ली तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बी वेरी वेरी सीरियस, ये अभी बहुत ज़्यादा वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, आगे जाके खतरा है, बी वेरी 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 केयरफुल। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बायो, बायो में क्या चल रहा है तुम्हारा? बायो में 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है बायो में? सॉरी 4th चैप्टर। बायो में समझने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, बायो बायो नोट्स, तो 12th वाला है तो नोट्स समझ नोट्स नोट्स अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, कहाँ भेजेंगे, कहाँ किसको भेजेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको भेज दिया करूंगी, अभी अभी तक तक किस, बात अभी तक किसको भेजती? भेज रहे हाँ, थे ना अभी तो। ठीक है, हाँ मुझे भेज देना। हाँ है ना, अभी तक जितने भी वो हैं पहले चैप्टर की एक पीडीएफ बना देना, दूसरे की एक पीडीएफ बना देना और भेज देना। ठीक है, हाँ सर। और तीसरा जब कंप्लीट हो जाए तो उसकी पीडीएफ बना देना। टेस्ट हुए हैं बायो के? बायो के हाँ टेस्ट, लिविंग वर्ल्ड में फर्स्ट कितने चैप्टर नंबर आए? तो क्या, लिविंग वर्ल्ड में कितने नंबर आए? लिविंग वर्ल्ड में 62% आए। वो परसेंट वाले थे ना, एम्बाइब सर वाला, ने एमसीक्यू वाले दिए थे ना। एम्बाइब भेजा था। चलो ठीक है, हाँ ओके, ठीक है प्रत्यक्षा, गुड डे, बी वेरी केयरफुल नाउ, ओके, बाय बाय।